नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वायराखी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा माँगती हूँ कि 2 दिन से मैं आपको कहानी नहीं सुना पाई। एक्चुअली जो बच्चा बीमार था, उसकी छुट्टी हो गई है, वो घर आ गया है। उसकी महामृत्युंजय की पूजा चल रही थी और इसके साथ उसका जो है हनुमान जी की भी पूजा चल रही थी। तो बजरंग बाण का पाठ चल रहा था, तो पंडितों को फ्री करना था, उसकी पूजा संपूर्ण करानी थी, तो 2 दिन थोड़ा व्यस्त रही। और ये जो कल लक्ष्मी जी के धागे की पूजा है, इसकी कथा मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगी और मैं आपके साथ लाइव जाकर कथा सुनाऊँगी। लेकिन इस पूजा की भी बहुत सारी तैयारी करनी थी, इस वजह से मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई, मैं माफ़ी माँगती हूँ। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले जय माता दी लिखिए। आज मैं आपको पितरों से जुड़ी एक कहानी सुनाऊँगी, जो आपका मेरा जीवन बदलती हैं। और इस कथा को सुनने से पितृ दोष दूर होता है। इस कथा को सुनने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस कथा को सुनने से आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। वैसे मेरी जो 5 मिनट स्टोरी की वीडियो है वो देव शूट करता है, लेकिन आपको पता है कि इस टाइम 11 बजने वाले हैं। मेरे ऊपर भी आपको घड़ी दिख रही होगी। और देव राइट नाउ अपना स्कूल अटेंड कर रहा है, तो मैं ये शूट खुद कर रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक महिला थी, वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, उनके 2 बच्चे थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसके पति की मृत्यु हो गई और उसका नाम कमला था। कमला की जब हस्बैंड की मृत्यु हो गई, तो उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, साथ में 2 बच्चे भी दे दिए छोटे-छोटे से। वो अपने भाई के घर पहुँची, जब भाई के घर पहुँची तो भाभी को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि अब ये ज़िंदगी भर के लिए हमारे घर आ गई है और हमारे साथ ही रहेगी। भाई ने अपनी बहन को गले लगाया, वो विधवा हो चुकी थी, उसकी सारी ज़िम्मेदारी को उठाया और बोला कि तू अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ रह, तेरे को बिल्कुल घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तेरा भाई तेरे साथ है। सब मिलकर रहने लगे, लेकिन भाभी का मुँह हमेशा कमला से बना रहता था। कमला को भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उससे घर के काम कराती और मौका मिलने पर उसे नीचा ज़रूर दिखाती। कमला ये सब कुछ जानती थी, लेकिन अपने भाई के लिए और अपने बच्चों के लिए वो चुप रहती। कमला अपने भाई से बेहद प्यार करती थी। समय बीतता गया, पितृपक्ष आया। पितृपक्ष आने पर भाई ने बोला अपनी पत्नी से और अपनी बहन से कि मैं पितरों के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ और मैं 16 दिन वहीं रहकर उनका तर्पण रोज करूँगा। मैं जब तक वापस ना हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। बस भाभी को इसी ही दिन का इंतज़ार था। जैसे ही उनके पति देव हरिद्वार के लिए निकले, भाभी ने कपड़ों की गठरी बांधी और अपनी नंद को अपने घर से बाहर निकालकर खेतों की एक झुग्गी के अंदर भेज दिया और कहा कि अब तुम यहीं रहो और बहुत तुम्हारा घूमना फिरना हो गया, मैं तुम्हारे भाई की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। और रोज़ सुबह कमला घर आती, घर का सारा काम करती, झाड़ू वगैरह सब लगाती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती और जब वो शाम को जाती तो उसको भाभी घर का कभी कभार बचा हुआ खाना दे देती। लेकिन 2 दिन से भाभी का मूड बेहद ज़्यादा खराब था। इस वक्त क्या करती थी कमला, जब भाभी बचा कुचा खाना देती थी तो वो जो आटा छानने वाला कपड़ा है वो उसको अपने साथ ले जाती थी और उसको पानी में भिगोकर और उस पानी से को गाढ़ा कर कर अपने बच्चों को चीनी डालकर दे देती थी और कहती थी कि खीर खा लो। श्राद्ध यूं ही बीत रहे थे, लेकिन उसकी भाभी उसे तरीके से खाने को नहीं देती थी। एक दिन अपनी भाभी के घर से जब कमला वो कपड़ा लेकर जा रही थी, तो भाभी ने कहा, ये आटा छानने वाला कपड़ा कहाँ लेकर जा रही हो? उसने बोला, भाभी इससे मैं बच्चों को खीर बनाकर देती हूँ, इसमें आटा लगा रहता है, उसे पानी में भिगोकर निचोड़कर पानी में थोड़ा सा दूध और चीनी मिलाकर खीर दे देती हूँ। तो बोली, नहीं, इस यहाँ का सामान उस घर मत ले जाओ, चुपचाप यहीं रखो। भाभी बेहद ही गंदी थी। समय बीतता गया। एक दिन भाभी ने बोला, ऐसा है कल तुम्हारी माता जी का श्राद्ध है, मैं श्राद्ध कर रही हूँ और सुबह पंडित जी आ रहे हैं, बिना बुलाए घर मत आना और सफाइयाँ काम करने के लिए भी मत आना। आना तब जब पीपल का पेड़ आंगन में जो लगा है वो हिलने लगे तो आना, अन्यथा मत आना। कमला घर आ गई और घर आने के बाद उसने बच्चों से कहा, बच्चों ने कहा, माँ बहुत भूख लगी, आज भाभी ने खाना भी नहीं दिया था और कपड़ा भी रख लिया था। बच्चों को कमला ने कहा, कोई बात नहीं बच्चों, भूखे ही सो जाओ, आज श्राद्ध है माँ का कल श्राद्ध है और आज रात से ही श्राद्ध शुरू हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आज हम सबका व्रत है। और बच्चे भूखे ही सो गए। अगले दिन ना तो पीपल का पेड़ हिला और ना ही कमला गई। अगले दिन भी कमला भूखी ही सो गई। दूसरे दिन भाभी फिर आई और बोली, श्राद्ध बहुत अच्छे से हो गया, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, लेकिन हमारे घर मत आना जब तक कि पीपल का पेड़ ना हिल जाए। पीपल का पेड़ हिलने लगे तो तुम घर ज़रूर आ जाना। बच्चे कहने लगे सुबह उठकर, माँ बहुत भूख लगी है, भाभी जाओ ना मामी के घर से कुछ खाने को लेकर आओ।
कमला कहने लग गई, भाभी के घर नहीं जा सकते, कहा है कि पीपल का पेड़ हिले आंगन में लगा हुआ तभी आना। क्या पीपल का पेड़ भी कभी हिलता है? पीपल का पेड़ कभी नहीं हिलता। भाभी हमसे नफरत करती हैं और बुलाना नहीं चाहती। मेरे बच्चों भूखे सो जाओ। अगले दिन श्राद्ध खत्म होने के बाद जब वो घर गई, उसने सारा कूड़ा कटका निकाला तो 2 दिन से भूखे बच्चों के लिए कमला को बड़ी उम्मीद थी कि भाभी आज शायद भोजन दे दें, लेकिन भाभी ने 2 रोटी और उसके ऊपर थोड़े से चावल रखकर दे दिए, वो भी सूखे हुए। कमला जब घर पहुंची तो बच्चों ने कहा, माँ बहुत भूख लगी है। कमला ने कहा, इस सूखी रोटी को और चावलों को जाकर छत पर फेंक कर आ जाओ। ऐसी सूखी रोटी और चावल हमें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। और वो उस तीसरे दिन भी भूखी सो गई। लेकिन आज पीपल का पेड़ हिला। जी हाँ, श्राद्ध संपूर्ण हो चुका था और पीपल के पेड़ को हिलने की जैसे मतलब बहुत तेज आंधी चलती है, इधर से उधर पेड़ डोलता है, तो उनके ऊपर जो छत थी, जो कि एक्चुअली एक झोपड़ी थी, वो हवा में आंधी में उड़ गई और पीपल का पेड़ गिरता हुआ उनके घर की छत पर आकर लटक गया। और जिसे आप कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ कर। अब वो जो रोटियां और चावल उसने 2 दिन ऊपर फेंके थे, वो रोटियां और चावल सोने के चावल और सोने की रोटियां बन चुकी थी और पीपल के पेड़ से मोती गिर रहे थे। कमला हैरान थी। उसने सब कुछ चीज़ें इकट्ठी करी। समय बीत गया, श्राद्धों का समय खत्म हुआ, भाई वापस लौटा। भाई वापस लौटने पर उसने सबसे पहले बोला, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी बहन कहाँ है? तो भाभी बोलती हैं, यानी कि उसकी पत्नी बोलती है कि तुम्हारी बहन का दिमाग खराब हो गया है, मैंने उसकी खूब सेवा करी। बोला आंगन में तो बहुत कीचड़ है। बोला कीचड़ इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन के पाँव दूध से धुलाए, पंडितों को श्राद्ध कराया, इतना सब कुछ करा, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारी बहन हमसे गुस्सा होकर अलग खेतों में जाकर झुग्गी में रह रही है। राम जाने उसे क्या हुआ है। भाई बड़ा परेशान हुआ, भागा हुआ खेत की तरफ दौड़ा तो देखा खेत में कोई झुग्गी नहीं थी। जहाँ पर झुग्गी बनी हुई थी वहाँ तो महल बन गया था। बहुत बड़ी सी कोठी थी। बहन अंदर गहनों से सजी हुई थी। बच्चों ने नए कपड़े पहने हुए थे, 10 तरह के पकवान रखे हुए थे। बहन भाई को देखते ही रोने लगी और गले लगकर उसके साथ उसने सारी बात जो भाभी ने व्यवहार किया था बता दिया। और उसके साथ जो हुआ था, पेड़ कैसे गिरा और कैसे रातों रात में उसने सामान सोना बन गया और उसने महल बना लिया, भाई को सब कुछ बताया। भाई ने अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दे, मेरी बीवी की इस व्यवहार की तरफ से मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। पितृ तुझ पर मेहरबान हो गए और पितरों ने तुझे सब कुछ दे दिया। सच्चाई यही है कि हम कितने बड़े हवन पूजाएं सब कुछ कर लें, अगर हमारे पितृ हम पर मेहरबान हो जाएं तो वो हमें सब कुछ दे देते हैं। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, और पितृ भी ऐसे ही देते हैं। लेकिन क्या हम श्राद्ध पक्ष को वहम से नहीं मानते? नए कपड़े मत खरीदना, ये मत करना, वो मत करना, इसमें ये गलत हो जाता है, उसमें वो गलत हो जाता है। हम पूरी ज़िंदगी वहमों में निकाल देते हैं। आपके पितृ आपसे सिर्फ प्यार के 2 बोल मांगते हैं। आपके पितृ सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस दिन घर में श्राद्ध हो, पंडित के आने तक और भोजन कराने तक घर में कोई भी पानी के सिवा कोई भी चीज़ ग्रहण ना करे। क्या एक दिन अपने पितरों के श्राद्ध के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते? आप भी चाहते हैं आपके घर में धन छप्पर फाड़ कर आए और ना आए, लेकिन आपको अपने पितरों का आशीर्वाद और प्यार ज़रूर मिले। तो ये कहानी ज़रूर सुनिए और औरों को सुनाइए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने से, कहने से और हुंकार भरने से, पितरों के जयकारे लगाने से हर इच्छा और मन्नत पूरी होती है। कल मैं आपके साथ लक्ष्मी जी के धागों की कहानी लेकर आऊँगी और लाइव जुड़कर आपको वो कहानी सुनाऊंगी और सारा हाल बताऊंगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आई लव यू गाइस। परम पिता परमात्मा से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आपके पितरों को मुक्ति मिले, शांति मिले और आप दिल से उनका जो है श्राद्ध करें और मन से उन्हें याद करें। जय माता।